प्रेज गॉड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये दिन परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर हमें दिया। आपका जीवन में, हमारा जीवन में प्रभु आज कुछ नए काम करे, आश्चर्य कर्म करे। प्रभु की महिमा के लिए चुना हुआ पात्र है आप। विश्वास करें, आज अद्भुत का दिन है, आशीष का दिन है, प्रभु की महिमा प्रकट होने वाला दिन है। आमीन। प्रभु आपको उस कार्य करने के लिए प्रभु मदद करे। हम बाइबल के अंदर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पढ़ रहे थे। मैं उधर से जल्दी से आगे बढ़ना चाहते, लेकिन कुछ बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। वो बातें हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। हम उसके 17वीं आयत पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का विरोध में जो यहूदी लोगों ने बोला है, ये व्यवस्था पूरा नहीं करते, व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। हम उस समय का यहूदी लोग यीशु मसीह का विरोध में दोष लगाते थे, लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए नहीं, व्यवस्था पूरा करने के लिए और भविष्यवक्ताओं की सारी बातें उनको पूरा करने के लिए। क्योंकि उसने जो कुछ भी दोष यीशु मसीह के ऊपर लगाया, उसमें से कोई भी स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था पूरा किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम सब लोग पुराना नियम के अंदर की व्यवस्था हम पूरा नहीं कर सकते थे। कोई यहूदी पूरा नहीं कर सकते थे। यहूदियों का जीवन में क्या होते थे, उन समय पर वो व्यवस्था तो बाहरी रूप में पूरा करते हुए दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर इनर हार्ट में व्यवस्था की उल्लंघन करते थे। प्रभु यीशु मसीह अंदर और बाहर सब बातों में प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था पूरा किया है। मेरा प्रियो, हमारा जीवन के अंदर ये बातें बाइबल में रोमियो का पत्र उसकी 8वीं अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए, हम जो नहीं कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह सारी व्यवस्था को पूरा किया है। हम नहीं कर सकता था। मनुष्य बाइबल मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था होते हैं, उसमें से अगर 9 पूरा किया, 1 में उल्लंघन किया तो पूरा गया। कोई भी व्यवस्था सब कुछ पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन यीशु मसीह आकर सारी व्यवस्था पूरा किया। जो मनुष्य शरीर में रहते हुए नहीं हो सकता था, यीशु मसीह अपने शरीर के रूप में मनुष्य बनकर आकर सारी व्यवस्था पूरा किया। इतना नहीं, भविष्यवक्ताओं ने मसीह का विषय में यीशु के आगमन के पहले सैकड़ों वर्ष पहले लिखा हुआ सारे भविष्यवक्ताओं के वचन भी यीशु पूरा कर रहे थे। हम देखते हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53 में यीशु मसीह का विषय में पहले से मसीह का विषय में, मसीह आएगा, मसीह अधर्मियों के लिए मारा जाएगा, सारे मनुष्यों का अधर्म अपने ऊपर लेगा, आमीन, रोगों को अपने शरीर में सहलेगा। ये सारी बातें भविष्यवक्ता यशायाह 53 में लिखा हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी उसने पूरा कर दिया, क्योंकि हम नहीं कर सकता था। पाप किया है तो पाप का प्रायश्चित करना था। मनुष्य का प्रायश्चित पूरा नहीं हो रहे थे। यीशु मसीहा आया। इस यहूदी लोगों को मालूम था एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आकर सब कुछ पूरा करेगा। यीशु आकर वो मसीहा बनकर आया और व्यवस्था सब कुछ और भविष्यवक्ताओं की सारे भविष्यवाणी पूरा किया। पापियों के लिए यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरा प्रियो, यही तो है खुशखबरी। अब पाप का प्रायश्चित के लिए हमारी कर्मों से नहीं, यीशु मसीह सारे व्यवस्था क्रूस पर पूरा करके जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं उनका पाप क्षमा हो जाते हैं। वो धर्मी बन जाते विश्वास से। वो श्रापों से आशीषित बन जाते हैं। जो रोगी यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो जाते हैं। कैसे?
विश्वास करने से। हर दिन आप वचन पर विश्वास करके बोलना है। आप बीमार रहना नहीं, आप कंगाल रहना नहीं, आप अपना जीवन में पापी बनकर जीने की जरूरत नहीं। यीशु आपका पापों का प्रायश्चित क्रूस पर कर दिया। यीशु अपनी शरीर में कोड़े खाया आपकी चंगाई के लिए। यीशु क्रूस पर श्रापित हो गया आपकी और मेरी श्राप आशीष में बदलने के लिए। इसलिए हर दिन इस बातों को विश्वास करके बोलना, लॉर्ड जीसस यू पेड द प्राइस फॉर माई सैल्वेशन। आपने मेरी उद्धार के लिए, मेरी छुटकारे के लिए सब कुछ क्रूस पर सह लिया। अब मैं यीशु में धर्मी हूँ, यीशु में आशीषित हूँ, यीशु में चंगा हूँ, यीशु में एक जय जीवन बिताने के लिए मेरा पराजय आपने क्रूस पर ले लिया, मेरा दुख क्रूस पर ले लिया। यीशु में मैं आनंदित रहूंगा, मैं विजय जीवन बिताऊंगा। यीशु में मुझे नया बल, नया जीवन मिल गया है। इसलिए बाइबल कहते हैं यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया है। मेरा प्रियो, यीशु आपके लिए और मेरे लिए हम नहीं कर सकता था वो व्यवस्था पूरा किया। रिलीजन कहते हैं, हम हर एक धर्म कहते हैं हम अच्छे कर्म करके पापों से मुक्ति पाए, हमारी कर्मों का फल हमें भुगतना है। लेकिन बाइबल कहते हैं हम उसको कर नहीं सकता था, यीशु ने कर्म आमन पूरा कर दिया है। आप कर्म करके उद्धार नहीं पा सकता था, यीशु मसीह व्यवस्था पूरा करके आपको विश्वास से उद्धार और छुटकारा और सैल्वेशन, पापों से मुक्ति विश्वास करने से मिल गया। अगर आपको लगता है मैं पापी हूँ, मेरा बहुत बड़ा पाप, मैंने बहुत गुनाह किया है, यीशु पर विश्वास करें। आप अपने जीवन में कर्म करके पापों से मुक्ति पाने की कोशिश में हैं, आपके लिए खुशखबर यह है, यीशु ने व्यवस्था, कर्म सब कुछ क्रूस पर पूरा किया। यीशु पर विश्वास करेगा, आप धर्मी बन जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाते हैं। ऐसे मिला हुआ लोग अपने जीवन में बोलना है, अब से मैं यीशु में आज़ाद हूँ, मैं गुलाम नहीं है पाप का, मैं शैतान का गुलाम नहीं है, गरीबी का गुलाम नहीं है, बीमारी का गुलाम नहीं है। यीशु में मैं आज़ादी मिल गया मुझे, क्योंकि यीशु ने सब कुछ क्रूस पर भुगत लिया, प्रायश्चित कर दिया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन हमारा प्रिय लोगों में से कोई भी शरीर में बीमार है, यीशु का कोड़े खाने से उन्हें चंगाई मिल गया। अगर कोई भी व्यक्ति पाप का गुलाम बनकर जी रहे, यीशु का नाम से विश्वास करके वो पापों से आज आज़ादी पाए। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज में, हमारी चारों तरफ बहुत सारे लोग दुखी अवस्था में हैं। यीशु आपने क्रूस पर हमारा दुख सह लिया। यीशु में आनंद और शांति और भरपूरी का जीवन बिताने के लिए सबको मदद करे। मैं सबके ऊपर वो आशीष बोलते हैं। प्रभु, आपने ये काम क्रूस पर पूरा कर दिया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु आप जिंदा खुदा है, आपको महिमा मिले यीशु का नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।